दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। तो पता है, मैं लाइफस्टाइल को इतना हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब कीमोथेरेपी के बारे में बात करनी बरोबर। एटलीस्ट जितना मैंने कीमोथेरेपी के बारे में जाना है मूवीज के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, मुझे डर लगता है उससे। आई डोंट नो अभी आज के ज़माने में 2023 में आई डोंट नो अगर रेलेवेंट ट्रीटमेंट है या नहीं, क्योंकि सुनने में आया कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आए हैं कैंसर के। आई बरोबर। नो कि अमेरिका में लोग टीएचसी ऑयल, सीबीडी ऑयल को भी यूज़ करते हैं, बट दीज आर जस्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स। फिर आयोवास्का जैसे वो जो साउथ अमेरिका के ब्रूज होते हैं उन्हें यूज़ करने लगे कीमोथेरेपी छोड़कर। मिलिट्री में एक टर्म होता है कार्पेट बॉम्बिंग। मतलब अगर एक जंगल है और आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली जंगल में टेररिस्ट कहाँ है, तो आप पूरे जंगल को बॉम्ब कर बॉम्ब देते हो। कर दो। वो होती है कार्पेट बॉम्बिंग। जितना मैंने समझा है कीमोथेरेपी के बारे में, वो आपकी बॉडी की कार्पेट बॉम्बिंग होती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट वर्ड। सो कीमोथेरेपी जो देते हैं वो यही है। पर क्यों? मतलब ये बहुत भयानक ट्रीटमेंट है। तो मैं हमेशा कैंसर के डॉक्टर से पूछना चाहता था कि ये एग्जिस्ट भी क्यों करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी जो आपके मन में है वो 20-25 साल पुरानी है। अभी जो कीमोथेरेपी आए हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से बहुत कम साइड इफेक्ट्स वाली कीमोथेरेपी। अभी Okay. क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो दिखती है, या आप क्या मिली नाम का पिक्चर देखो, उसमें जया बहादुरी के बाल जाते हुए हाँ। देखे हुए हैं, तो ये चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि कीमोथेरेपी की जो दवाई है उसको समझता नहीं कि कैंसर के सेल्स कौन से हैं। रोज अपने शरीर में बढ़ने वाले कौन से पेशी है, तो सिर्फ बाल बढ़ते हैं या मुंह के छाले बढ़ते हैं। तो आप कीमो देते हो तो बाल जाते हैं और छाले आते हैं। तो कीमो की दवा को समझता है कि जो सेल 1 का 2 होता है उसको मारो। कैंसर के सेल 1 के 2 होते हैं, हेयर 1 के 2 होते हैं, तो मारो। 25 साल पहले कीमोथेरेपी का दवा देने के बाद 3rd साइकिल तक पेशेंट पूरा आधा मर जाता था। लेकिन अभी दवा चेंज हो गई है, उसकी टॉक्सिसिटी चेंज हो गई है, और उसके ऊपर की ट्रीटमेंट आई है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी जो है, इट हैज़ डन वंडर्स। जो सर्वाइवल की 70% 75% था, आज कीमो की वजह से 90-95% तक जा रहा है। और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन वो भी कम होने की दवा आज उपलब्ध है, और उससे अच्छा इम्यूनोथेरेपी है। बट इम्यूनोथेरेपी इज इम्यूनोलॉजी इंक्रीज करने वाली थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और उसकी वजह से वो क्या करती है, वो पावर देती है आपके खुद के शरीर को कि डिस्ट्रॉय करे। कैसे? वो एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अगर एक हेल्दी इंसान ने वो दवाई ली तो क्या होगा? नहीं, वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में गंदे सेल्स है ही नहीं। हाँ। आपके सेल में गंदे सेल्स नहीं, इनको पावर दिया जाता है। देखो, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में फर्क ये है कि नॉर्मल सेल का फंक्शन वो ठीक तरह से करता है, और ये जो है इसकी सोच ही अलग है। जैसे गुंडे जैसी सोच है कि मारना ही है, तो ये नॉर्मल आदमी नहीं है, तो उसको वो इम्यूनोथेरेपी मार सकता है, जी। लेकिन ये नहीं मार सकता। तो नॉर्मल इम्यूनोथेरेपी का फायदा नहीं। लेकिन आज इम्यूनोथेरेपी आई है, गोलियां आई है, और बहुत अच्छा है। आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अपने बड़े बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनको देखो। उनको तो अब बच्चा भी हुआ, सेकंड बच्चा हुआ, अभी आपने पढ़ा होगा, सेकंड बच्चा हुआ। उनको तो ट्रीटमेंट पूरा कीमो का चला, फिर भी सेकंड बच्चा अच्छी तरह से पैदा हुआ। सो कीमोथेरेपी के इमीडिएट साइड इफेक्ट्स तो है, लेकिन क्योर भी है। सो बैलेंसिंग एक्ट है, तराजू के जैसा है, बेनिफिट्स वर्सेस साइड इफेक्ट्स। इसका थोड़ा बैलेंस सही तरह से हो जाए तो हो जाता है। पर जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं पछताते हैं? कई लोग नहीं पछताते, 10% लोगों में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर वो कीमोथेरेपी की दवा को इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है कि तकलीफ होता है। जैसे आप क्रोसिन की गोली ले लो, किसी को रिएक्शन आ जाता है, बट किसको रिएक्शन आएगा ये टेस्ट आज दुनिया में नहीं है। तो ब्लैंकेट जो आपने बोला ना, कार्पेट बॉम्बिंग में अभी तक टारगेटेड थेरेपी जो है वो एक नया चीज है कि सिर्फ वो कैंसर के पेशी मारे जाएंगे। तो टारगेटेड थेरेपी जोरों से अभी आई है। लास्ट 20 ईयर्स में ऐसी ट्रीटमेंट आ रही है कि सिर्फ कैंसर के ही सेल्स को मारा जाए, नॉर्मल सेल्स को नहीं मारेंगे। नॉर्मल सेल्स को नहीं मारेंगे तो आपको रिएक्शन एबनॉर्मल कुछ नहीं आएगा, वॉमिटिंग नहीं आएगा, बाल नहीं जाएंगे। सो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये एंड जेनेटिक थेरेपी, ये फ्यूचर है अपने इसका, और ये प्रेजेंट आज लास्ट 5 साल से पूरी इंडिया में हो रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट
कई पेशेंट्स 10% पेशेंट में वायलेंट रिएक्शन आता है, कभी कभी कीमो की वजह से जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन उस ड्रग का क्या है वो कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। तो ये तो होता है क्योंकि आप टॉक्सिक ड्रग यूज़ कर रहे हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि वीड का ट्रीटमेंट, टिबेटियन ट्रीटमेंट, अरे अपना इंडियन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, इसमें भी मिरेकल्स दिखे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्यूमेंट्री नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एलोपैथी का पूरा डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च होता है। इनका अगर ये डॉक्यूमेंट करना चालू करें तो लोग विश्वास करना चालू करेंगे ना। ये एनेक्डोटल केस यानी 10 में से 1 में किसी को हो तो कौन बिलीव करेगा। बट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं और मैंने मेरी आंखों से 2-4 पेशेंट्स में पूरी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छे हुए देखे। लेकिन ये एनेक्डोटल केसेस है, इसको हम रूल नहीं बना सकते, एक्सेप्शंस बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।